देखिए, we will discuss today Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, first of all, Faraday's experimentally verified. First of all, Faraday experimentally verified the electromagnetic induction in his experiment. और फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, ये एक कॉइल है, यहाँ एक मैग्नेट को इसके पास आप ले आते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो जाता है और ये गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई आखिर इसके कारण क्यों इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो कल के क्लास में हमने बताया था कि मैग्नेट के कारण नहीं हुआ, मैग्नेट के मोशन के कारण भी नहीं हुआ, बल्कि इस कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज हुआ, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द कॉइल। अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है वो आप इस मैग्नेट के मोशन के कारण कर दीजिए। फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, चाहे एक यहाँ प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट फ्लो होता हो, सोलेनॉइड को मोशन में ले आके चेंज कर दीजिए, जो हेनरी का एक्सपेरिमेंट है। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट जो ये इंड्यूस होता है, ये करंट इंड्यूस नहीं होता है, करंट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, due to change in magnetic field, a potential difference is induced or an EMF is induced, and due to this EMF the electric current flows. ठीक है, अब now we come on our topic, today's topic, Faraday's law of electromagnetic induction. ये तो बात हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज करेंगे तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण करंट फ्लो होगा। तो आखिर दिस इंड्यूस्ड EMF विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, उसी के लिए माइकल फैराडे ने 2 लॉज दिए, एंड दिस 2 लॉज आर नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या क्या लॉ है? फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आप जरा सोचिए कि फैराडे के पहले यदि आपका जन्म हो गया रहता तो आप अपने बुद्धि के अनुसार ये जरा देखिए तो इस EMF का मान किस किस बात पे डिपेंड करेगा। जैसा कि सब लॉ में हम बताते हैं, वही ना बात बता देना है कि ये EMF किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो आप सोचिए जरा, किसमें चेंज के कारण ये उत्पन्न हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये EMF इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ही ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा EMF होगा। कम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो कम उत्पन्न होगा। इट मीन्स द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, एक बात जरा सोचिए कि ये कॉइल का एरिया अभी थोड़ा कम है, इस कॉइल के बदले में हम एक बड़ा कॉइल ले लें ऐसे, इसका एरिया बढ़ गया और यही मैग्नेट हम ले आवे ले जाएंगे।
तो मैग्नेटिक फील्ड में तो उतना ही चेंज हुआ, लेकिन एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस ईएमएफ विल डिपेंड अपॉन एरिया ऑल्सो। बड़ा कॉइल, आप जनरेटर जो हम लोग बनाते हैं 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, उसमें क्या चेंज करते हैं? कॉइल ज़्यादा लपेट देंगे, एरिया ज़्यादा हो गया। बड़ा जनरेटर बड़ा होता है, छोटा कम ईएमएफ वाला जनरेटर छोटा होता है, तो एरिया पर भी डिपेंड करता है। देखो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि आप जरा देखिए, इस मैग्नेट को आप यहाँ ले आ रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। इसको धीरे धीरे ले जाए, स्लोली, और इसको फास्ट ले जाए, दोनों में सेम ईएमएफ होगा आकि अलग अलग होगा? अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि फास्ट ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में जल्दी जल्दी चेंज होगा, और धीरे धीरे ले जाएं तो कम चेंज होगा, तो कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ, तेजी से चेंज होगा तो ज़्यादा ईएमएफ। आप जनरेटर स्टार्ट किए हैं कभी? जनरेटर स्टार्ट करने के लिए हैंडल लगा के उसको हम नचाएं, उसके जनरेटर वाले तारवा में 2 बल्ब सटा दिए, बल्ब का जो तार सटा दिया जाए तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन किसी को हाथ से छुआ दीजिए तो करंट मार देगा। मतलब कि आपके हाथ का जो स्पीड रहता है ऐसे, वो इतना ईएमएफ नहीं उत्पन्न करता है कि बल्ब जल जाए। और वही स्टार्ट कर देते हैं तो उसका स्पीड देखते हैं काफ़ी तेज़ी से घूमता है, तो काफ़ी तेज़ी से घूमता है तो ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न हो गया, बल्ब क्या है, दुनिया भर का चीज़ जल जाता है। मतलब कि कितना तेज़ी से या धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, ये भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि ये टाइम पर भी कुछ डिपेंड करता होगा, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। इसी तीनों के आधार पर फैराडेज लॉ जो है, सेकंड लॉ, इसी तीनों के आधार पर है। और एक बार हम कहते हैं सो सुन लीजिए, ये बी पर और ए पर दोनों पे निर्भर किया, तो इस दोनों को एक साथ मिला दें तो जाई अपॉन बी इंटू ए हो जाएगा ना। और बी इंटू ए को ही ना आप साई कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बी और ए को 2 लॉ के रूप में कहेंगे तो एक को में साई क्यों नहीं कह देंगे? लॉ देने का तरीका है कि अब 4-5 बात पर निर्भर करता है, तो 4-5 को मिला के एक को कह दीजिए तो उसी से काम चल जाएगा। हाई टाइम हुआ तो ये एक तरह से चेंज इन फ्लक्स का रेट बता रहा है कि कितना जल्दी जल्दी या कितना धीरे से हो रहा है। तो इसीलिए सेकंड लॉ कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। The induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. The induced EMF in electromagnetic induction is directly proportional to rate of change in magnetic flux. इसमें देखिए ये तीनों बातें आ गई। B इंटू ए मतलब फ्लक्स हो गया, और टाइम लगा दिए तो रेटर बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी की तेजी से। इस 2 को आप हटाएंगे। फर्स्ट लॉ को कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो बताते हैं बाद में। तो ये जाई इज इक्वल टू माइनस के डी साई बाई डी टी। डी साई हेयर के इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल हम लोग लेंस लॉ पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहाँ होना चाहिए ना कि आखिर चेंज करने से ही तो हम पूछ रहे हैं कि चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन व्हाट विल बी द करंट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के क्रम में तो आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं
तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आ मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इसी बात को ये नेगेटिव साइन शो करता है। इसी लॉ को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएं तो ये तो वन टर्निंग के लिए ना हो गया। आप एक दो बार और ऐसा किए हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्निंग्स इन द कॉइल इज n, इफ द नंबर ऑफ टर्निंग्स इन द कॉइल इज n, then this formula will be equal to minus kn d psi by dt। ये फार्मूला हो गया। ये कौन सी का फार्मूला हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हो गया। बट हियर द वैल्यू ऑफ k is 1 in SI unit. If you put EMF in SI unit, if you put this magnetic flux in SI unit, if you put this time in SI unit, then the value of in SI unit k is equal to 1। SI यूनिट में CGS में नहीं, CGS में उसका वैल्यू अलग हो गया, तो k अलग हो गया, तो Chi is equal to minus n d psi by dt। This is the formula for Faraday's law of electromagnetic induction, and by this formula you may calculate the EMF induced in electromagnetic induction। EMF induced हो गया, इस कॉइल का रेजिस्टेंस आपको यदि मालूम हो तो करंट हम निकाल लेंगे। करंट का डायरेक्ट आप इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके कारण EMF इंड्यूस हुआ। अब सेकंड लॉ चूंकि ज्यादा जरूरी था, हम ज्यादा बता दिए। फर्स्ट लॉ, द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, यू मे से दैट इट इज द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपसे पूछा जाए जो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट यू विल से? Electricity is produced due to magnetic field. Due to change in magnetic field. The induction of EMF due to change in magnetic field is called electromagnetic induction। तो इसी बात को ये फर्स्ट लॉ में कहती है। क्या कहे? An EMF is induced due to change in magnetic field, and this EMF remains until the change in magnetic field takes place। कल परसों हमने कहा कि इसके EMF, इसके में चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा, और कब तक होता रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता रहेगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज रुका, ये EMF खत्म। तो फर्स्ट लॉ यही ये बात कह रही है। एक बार फिर से सुन लीजिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कहिए फ्लक्स कहिए, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस EMF रिमेन्स until the change in magnetic field is remains, चाहे it takes place। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता रहेगा तभी तक EMF इंड्यूस होगा। ये फर्स्ट लॉ है। इस लॉ को याद करना है। सेकंड टाइम में हम लोग इस फार्मूला पर निर्भर बनाएंगे।